हमारा अगला वर्ड है सुपरफ्लुइटी। ओके, सो ये एक नाउन है। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी चीज का जरूरत से यानी नीड से बहुत ज्यादा होना। जब कोई चीज इतनी ज्यादा हो कि वो अवाई पड़ी हो, उसको हम कहते हैं सुपरफ्लुइटी। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से आसानी से समझते हैं। मान लीजिए आप एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और उसमें इतने ज़्यादा डिफिकल्ट टेक्निकल वर्ड्स हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो यहाँ हम कहेंगे कि रिपोर्ट में अ सुपरफ्लुइटी ऑफ टेक्निकल जार्गन है। लेट मी रीड द फुल सेंटेंस फॉर यू। द रिपोर्ट वॉज मार्ड बाय अ सुपरफ्लुइटी ऑफ टेक्निकल जार्गन, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, एक और एग्जाम्पल। ये तो बहुत कॉमन है। सोचिए किसी के पास इतने सारे गैजेट्स हैं, वे टू मैनी, कि उनमें से ज़्यादातर बस शेल्फ पे पड़े धूल ही खा रहे हैं। तो ये जो ज़रूरत से ज़्यादा गैजेट्स हैं ना, यही है सुपरफ्लुइटी। फॉर इंस्टेंस, ही ओन्ड अ सुपरफ्लुइटी ऑफ गैजेट्स, मोस्ट ऑफ विच जस्ट गैदर्ड डस्ट ऑन हिज शेल्फ। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि ये वर्ड हमेशा नेगेटिव ही होता है, राइट? वेल, नॉट रियली। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा होना एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है। सोच के देखिए, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में सप्लाइज की कमी से तो बेहतर ही है ना कि आपके पास वो ज़रूरत से ज़्यादा हो। बिल्कुल इस सेंटेंस की तरह, इन एन इमरजेंसी अ सुपरफ्लुइटी ऑफ सप्लाइज इज बेटर देन अ शॉर्टेज। इस वर्ड का यूज़ थोड़े डीप फिलोसॉफिकल बातों में भी होता है। जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक समझदार इंसान वही है जिसे ज़रूरी चीज़ों यानी एसेंशियल्स और सुपरफ्लुइटी यानी फालतू चीज़ों के बीच का फ़र्क पता हो। लेट मी रीड द कोट। The wise man is one who knows the difference between what is essential and what is a superfluity. चलिए अब इस वर्ड को और अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं एक्सेस, सरप्लस और ग्लट। इन सब का मतलब है बहुत ज्यादा। और इसके एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स है लैक, डर्थ और स्कार्सिटी। इन सब का मतलब है कमी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।